नमस्कार। जहाँ इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सानुगिरी जी। आज वो क्या स्थिति है कांग्रेस की यहाँ और क्या रहेगी आगे, उस विषय में वो विस्तार से हमें बता रहे हैं। तो जिस तरीके से आज यहाँ चुनाव की रैली चल रही है, तो क्या रुख देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है तो हमारे कांग्रेस के वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी हैं श्रीमान कैलाश भट्ट जी। वो उनकी एक कर्मठ, जुझारू, शिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी है। जनता ने उन पर पूर्व में विश्वास जताया था। वो इस बार भी जनता का जो रुझान है वो 110% सिर्फ और सिर्फ कैलाश भट्ट जी। ये कैलाश भट्ट जी क्या है, एक पहला ऐसा प्रत्याशी मैंने देखा है कि सुबह 4 बजे से 10 बजे तक तो अपने व्यवसाय पे ध्यान देता है। वो 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नगर निगम या सरकार की कोई भी योजना हो तो संबंधित दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए मैंने उनको स्वयं देखा है। और जनता ने भी जितना उन पे विश्वास जताया है, इन 5 सालों में उन पे इतना मतलब अपना प्यार आशीर्वाद दिया है कि इस बार भी उनका जो मतलब सामने का प्रत्याशी है वो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं, क्योंकि कैलाश भट्ट जी ने इतने कार्य कर रखे हैं कि उनके वार्ड की जनता उन्हें परमानेंट पार्षद बनाने के लिए तैयार है। चुनाव देखिए, ऐसा है जो कैलाश भट्ट जी है एक साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। उन पर अभी तक तो कोई आरोप है नहीं। और बाकी विपक्ष है, विपक्ष का तो काम है कि आरोप लगाना। विपक्ष तो यही चाहेगी कि साफ और स्वच्छ आदमी में भी कमी निकाल दे, विपक्ष का तो काम ही है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे कैलाश भट्ट जी ने किसी के प्रति अभी तक गलत टिप्पणी नहीं की। उन्होंने किसी से अभी तक ये नहीं कहा किसी भी डिबेट में, किसी भी प्रेस में, कि मेरा उससे सामने। उन्होंने तो ये कहा है जो जनता के लिए बेटर कर सकता है जनता उसे चुन रही है। तो जनता के लिए बेटर कैलाश भट्ट जी ने किया है, करेंगे और करते रहेंगे, इसीलिए जनता उन्हें चुन रही है। कुछ चर्चाओं में दौर है, कुछ आप पर भी आरोप लगे हैं। देखिए, मेरे पर एक आरोप मेरे समाज पर लगा था, जो कि एक प्रत्याशी द्वारा लगाया गया था कि गिरी समाज ने मेरा पैसा खा करके मुझे हराया। तो मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये निकाय के चुनाव है, स्थानीय लोग ही लड़ते हैं, व्यक्तिगत किसी से बिगाड़नी नहीं। लेकिन मैं उनसे फिर भी, अपने मेरे बड़े भाई हैं वो, मैं उनसे फिर भी ये कहना चाहूँगा कि पहले तो आपने आरोप लगाया, अच्छा चलो मैं ये कहता हूँ कि वो दूसरे पक्ष की चाल थी, तो आपने माफ़ी क्यों मांगी? माफ़ी तो उसी चीज़ की मांगी जाती है ना जो हमने गलती की हो। अगर आपने कोई गलती नहीं की, आप पे वो आरोप गलत थे, तो आपको वीडियो लाइव बना करके माफ़ी मांगने का कोई अधिकार था ही नहीं। तो इस विषय में आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये स्थानीय चुनाव व्यक्तिगत ना बिगड़े। किसी भी समाज पर कोई गलत आरोप लगाने से पहले 100 बार व्यक्ति सोचे। अगर गलत आरोप लगाएंगे तो ठीक है, एक ही बार व्यक्तिगत संबंधों पर आदमी सोचता है, 2 बार ज़्यादा से तो फिर समाज कोई ना कोई एक्शन लेगा। कहीं आप रहना समझे व्यक्तिगत। तो आप उनसे क्या चाहते हैं, कुछ जिसने आरोप लगाया? मैं उनसे यही चाहता हूँ कि उन पर कोई सबूत है तो वो सिद्ध करें, नहीं तो वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि उन्होंने किस बेस पर हम पे आरोप लगाया, यही चाहता हूँ। जब 2018 में चुनाव वो हार गए थे, जनता है, जनता का विश्वास नहीं जता, तो उन्होंने एक पोस्ट डाली कि राजनीति अलविदा। आज भी क्यों राजनीति में आ गए, इसका भी वो मुझे कारण बताए। नहीं तो फिर ऐसा तो ये तो मजाक समझ लिया कि आज हम चुनाव हार गए तो राजनीति अलविदा, फिर चुनाव का सीजन आ गया, हम फिर मैदान में आ गए। तो जनता है, जनता तो सब जानती है ना, जनता से तो कुछ छुपा नहीं। जनता की निगाह में जितने कार्य माननीय कैलाश भट्ट जी ने करे वो सर्वोपरि है। आप देख लीजिए, पीछे एक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पर चांदनी के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं थी, आज स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। आप देख लीजिए, यहाँ भीमगोड़ा उमानंद आश्रम है, वहाँ पानी बढ़ जाता था, वहाँ पर मैं कह रहा हूँ 80% कैलाश भट्ट जी ने काम करवाया है। तो पानी नहीं, वो तो थोड़ा सा ये पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर से मिट्टी आती है, जम जाती है, इस वजह से पानी बढ़ जाता है। समय समय पर नालों की सफाई करवाना, समय समय पर जनता की आवाज़ को सुनना माननीय कैलाश भट्ट जी करते हैं, इसीलिए वो जीती है। जंगली जानवरों का भी यहाँ आतंक है। प्रत्याशी कैलाश भट्ट जी द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि ऐसा है, ये जो जंगली माहौल है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ जानवरों का आना तो देखिए संभावित है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि
हमें उसके लिए वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत करनी है, उसके लिए हम तालबाल कर रहे हैं। आगे भी हमने करवाई है, ऐसा नहीं, थोड़ी तो व्यवस्था हमने करी है, थोड़ी व्यवस्था हम और करें। और कुछ उपलब्धियाँ देखिए, नंदा पूरा योजना चल रही है, वो क्षेत्र की कन्याओं को मिल रही है। विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, राशन कार्ड हो या परिचय पत्र हो, वो सभी कैलाश भट्टी वारी बनवा रहे हैं। और कैलाश भट्टी काम कर रहे हैं, जब भी तो पार्टी ने उन्हें पुनः एक बार टिकट दिया और जनता उन्हें पुनः एक बार जिताने जा रही है। और जहाँ तक कि हमारे मेयर की बात हुई, हमारी मेयर जो है श्रीमती अमृता देवी वालिया, उनके जो सुपुत्र हैं मेरे बड़े भाई बाबू वालिया, वो सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। उन्होंने बहुत ऐसे प्रयास किए हैं। एक सबसे अहम मुद्दा जो है, जो भाजपा के लोग बनाना चाह रहे हैं, कि कॉरिडोर। मैं अपने व्यापारी भाइयों से इतना ही कहना चाहूँगा कि कॉरिडोर समर्थक ये सरकार हरिद्वार में नहीं चलेगी, कॉरिडोर यहाँ नहीं आएगा। और हमारे हरिद्वार की सम्मानित जनता अगर हमारे कैलाश भट्टी और कांग्रेस पार्टी के अधिक से अधिक प्रत्याशियों को जिताती है और श्रीमती अमृता देवी वालिया जी को विजयी बनाती है, तो कॉरिडोर यहाँ नहीं आएगा। ये हमारा आपसे बात है। कॉरिडोर से दिक्कत क्या है आपको, उसके बारे में कॉरिडोर बताइए। से दिक्कत ये है कि हमारे जो व्यापारी भाई हैं, छोटे मोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी हैं, वो टूट जाएंगे। या घर भी है व्यापारियों के, तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि कॉरिडोर को लेकर पिछले कई समय से भाजपा की सरकार गुमराह करती है। ये स्पष्ट क्यों नहीं करते कॉरिडोर में उनकी क्या नीति है, किस तरीके का इनका नक्शा है, ये पूरा स्पष्ट करें। क्यों नहीं करते? ये व्यापारियों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें कॉरिडोर से दिक्कत है। लेकिन व्यापारी को भी स्थापित भी तो किया जा रहा है, उन्हें मुआवजा भी दिया जा रहा है, ऐसा कह रही है भाजपा सरकार। मुआवजा एक पीढ़ी खाएगी और व्यापार से तो 7 पीढ़ी खाती है, तो हमें तो अपनी आने वाली पीढ़ी का सोचना ना। नहीं, विस्थापित भी किया जा रहा है, दूसरी जगह उन्हें दुकानें वगैरह मिलेंगी। ये सिर्फ गुमराह करते हैं अंत में आने वाली सरकार में, क्योंकि ये सत्ताधारी लोग हैं। ये कब क्या कहाँ क्या करते इनका कुछ नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हम जो है मुख्यमंत्री जी से बात कर करके कॉरिडोर की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इन्होंने क्यों नहीं किया स्पष्ट? क्यों ये चंद लोगों को बैठाकर, जो कि इनके ही समर्थक हैं, बैठक कर करके अखबार में निकलवा देते हैं कि कॉरिडोर की स्थिति को स्पष्ट करेंगे? अभी तक क्यों नहीं किया? और टैक्सी कार की भी योजना है वो और टैक्सी जो योजना है वो इन्होंने कहा है कि हम यहाँ से करेंगे। मेरा इनसे फिर पुनः यही कहना है कि पॉट टैक्सी बनाने के लिए इनकी योजना क्या है? ये किस योजना पे, किस रास्ते पर पॉट टैक्सी लाएंगे? ऐसे ही तो हवा में पॉट टैक्सी नहीं आ जाएगा। हरिद्वार का जो मान लीजिए काली मंदिर का क्षेत्र है, अधिकतर व्यापारी क्षेत्र और स्थानीय लोगों के भी वहाँ निवास है, उसकी क्या स्थिति रहेगी, ये क्या करेंगे? स्पष्ट बताए ना माननीय मुख्यमंत्री जी। उस पर वे बैठ करके हर सामाजिक लोगों को बैठाए, हर पार्टी वर्ग के लोगों को बैठाए, स्थिति को स्पष्ट करें। बिना स्थिति को स्पष्ट किए तो कुछ नहीं होगा। एक ये जो सरकार ने जो राजकीय जगजीतपुर मेडिकल कॉलेज है उसे अब PPP मोड पर ला दिया है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हमारी यूथ कांग्रेस धरातल पर है। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष कैश खुदाना जी ने परसों भी करा था प्रदर्शन, और हम लगातार उसके लिए धरातल पर रहेंगे। क्योंकि जो वो जमीन है वो नगर निगम की है, वहाँ की सम्मानित जनता की है। इन्होंने एक ढांचा बना करके दे दिया और उस ढांचे को बनाने के बाद इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। किस अधिकार पे इन्होंने प्राइवेट कंपनी को दे दिया, हमें साफ बताएं। जो नगर के विधायक 25 साल से जनता उन पर विश्वास जताती आ रही है, उन्होंने ऐसा क्या विकास किया है मुझे भी तो बताएं। क्या एक शराब की बोतल, चांदी की पायल और एक साड़ी से चुनाव जीता जा सकता है? मेरा आपके माध्यम से यही मेरा सम्मानित जनता से भी कहना है कि शराब की बोतल और चांदी की पायल और साड़ी भविष्य नहीं संवारेगी। भविष्य आपके बच्चे का एक बढ़िया कॉलेज, एक स्वास्थ्य चिकित्सा युक्त अस्पताल और सुविधा युक्त जो कहते हैं हरिद्वार को जो सुविधा दी जाएगी, उससे ही हमारे आने वाली पीढ़ी का विकास होगा। तो कहीं न कहीं ये निजीकरण का ही ये निर्माण। हाँ जी।